हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है डीप वाटर। पहले हम अपने ऑथर के बारे में जानेंगे। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेन यानी यूएस के एक टाउन में हुआ था जो कि मिनेसोटा स्टेट के अंदर आता है। ये दोनों ही जगहें यूएस में हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली 2 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, एंड स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। और फिर याकिमा कहाँ है? वॉशिंगटन का स्टेट है, तो उन्होंने वहाँ पे 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, फिर उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन से वो ऊब गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, और फिर उन्होंने सोचा कि वो लॉ के लिए कुछ करेंगे, लॉ यानी कानून के लिए कुछ करेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन है? यूएस के 32nd यूएस प्रेसिडेंट है वो। तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येल यूनिवर्सिटी पे मिले और वहाँ उनकी दोस्ती हो गई और वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एडवाइज़र और दोस्त बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे विलियम डगलस बहुत अच्छे वकील थे किसी के व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। He retired in 1975 with a term lasting 36 years. उन्होंने 1975 में रिटायरमेंट ली 36 years काम करने के बाद, and remains the longest serving justice in the history of the court. और अभी भी वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाले न्यायाधीश यानी जज रह चुके हैं। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. ये कहानी, ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उनकी बुक का टाइटल क्या था? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इस कहानी में इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इस कहानी में हमें ये बताया जाता है कि विलियम डगलस कैसे छोटे बच्चे जब वो थे तो वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते किस प्रकार बचे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस ऐसे में वो बता रहे हैं अपने पानी के डर के बारे में और फिर उन्होंने उस डर के ऊपर कैसे जीत पाई। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. और आप ये देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने डर के डिस्कशन को कैसे सपोर्ट किया है। वो घटना बता रहे हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये कब की घटना है? जब वो 10 या 11 साल के थे। I had decided to learn to swim. उन्होंने तैराकी सीखने का निर्णय लिया था। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और YMCA याकिमा में बिल्कुल एक ऐसा ही स्विमिंग पूल था जो बिल्कुल यही अपॉर्चुनिटी, यही मौका दे रहा था स्विमिंग सीखने का। The Yakima River was treacherous. याकिमा रिवर भयानक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। मेरी माँ उस नदी में जाने से हमेशा से मुझे मना करती आई हैं और जब भी रिवर में कोई डूबता था तो उसके सारे डिटेल्स वो मुझे बताती थी ताकि मुझे उस रिवर से डर लगने लगे और मैं उसमें जाकर अपनी जान पर जोखिम ना लूँ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। पर YMCA स्विमिंग पूल तो सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. वो एक तरफ तो बिल्कुल 2 या 3 feet ही गहरा था, मतलब बहुत शालो था, and while it was 9 feet deep at the other, और दूसरी ओर वो 9 feet गहरा था। The drop was gradual, धीरे धीरे गहराई बढ़ रही थी। I got a pair of water wings and went to the pool. तो विलियम डगलस ने वाटर विंग्स का एक जोड़ी वाटर विंग्स खरीदे और फिर वो स्विमिंग पूल में सीखने के लिए गए। ये है वाटर विंग्स। ये हमारे जब बच्चे तैरते हैं तो उनके लिए बुएंट फोर्स को बढ़ाता है यानी अप थ्रस्ट देता है पानी में। आई हेटेड टू वॉक। उन्हें चलना बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पर मैप है याकिमा रिवर का और उन्हें चलना बहुत बुरा लग रहा था। नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। उन्हें शॉर्ट्स पहनकर यानी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर जाना बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनके पैर बहुत पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। पर उन्होंने अपने गर्व को दबाया और फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पूल के अंदर जाने लगे। फ्रॉम द बिगनिंग
स्टार्टिंग से ही हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट। स्टार्टिंग से ही जब वो पानी में जाते थे तो उन्हें उससे हल्का सा डर लगता था, अनप्लेजेंट फीलिंग आती थी। दिस स्टार्टेड, ये कब शुरू हुआ, ये पानी से उन्हें हल्का सा डर, डिसलाइक, ये कब स्टार्ट हुआ? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। कैलिफोर्निया वेस्टर्न यूएस स्टेट है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं एक साथ सर्फ पे खड़े थे। सर्फ मतलब यहाँ डिटर्जेंट नहीं, सर्फिंग एक वाटर स्पोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लड़का वो सर्फिंग कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह उसी सर्फिंग बोर्ड पे उसके पापा और विलियम डगलस दोनों खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, वो उनमें चिपके हुए थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, पर फिर भी जो समुद्र की लहरें आई वो मुझे नीचे गिरा दिया उन्होंने और मेरे ऊपर से बह गई। एंड आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें भी चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे डर भी लग रहा था। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी को हंसी आ गई। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, पर मेरे दिल में उसी टाइम से डर बैठ गया उन लहरों की ताकत के बारे में कि वो कितनी ताकतवर लहरें हैं, मुझे गिरा दिया उन्होंने। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। जब मेरा इंट्रोडक्शन YMCA स्विमिंग पूल में दोबारा से हुआ तो मेरी वो बुरी यादें वापस से आने लगीं और बचपन वाला डर फिर से हल्का हल्का आने लगा था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर थोड़ी समय में मैंने कॉन्फिडेंस एकत्र किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडलिंग यानी स्विमिंग की एक टेक्निक है पैडलिंग, उन्होंने पैडलिंग सीखी अपनी नई नई वाटर विंग्स के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, वो दूसरे लड़कों को देखकर उनकी नकल करके सीखने की कोशिश कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों को, और फिर मुझे पानी में आराम, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मुझे पानी में अब उतना डर नहीं लग रहा था। और तभी मिस एडवेंचर यानी बुरा एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, एक बार मैं पूल पे कब पहुंचा, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स लगाए होते हैं ना, तो जब पानी शांत था तो बिल्कुल स्विमिंग पूल का एंड यानी 9 feet डीप वाला टाइल्स बिल्कुल दिख रहा था साफ साफ, जैसे कि बाथटब बिल्कुल वाइट एंड क्लीन होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे जाऊं। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो फिर मैं पूल के किनारे पर बैठ गया और दूसरों का इंतज़ार करने लगा कि जब और लोग आएंगे तब मैं उनके साथ पूल में अंदर जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक अकेले नहीं बैठा था, तभी एक बड़ा सा लड़का आया। ब्रूइजर यहाँ मतलब बुली आया, जैसे दूसरों को दर्द में देखकर खुशी मिलती है, झगड़े देखकर खुशी मिलती है। और शायद वो 18 years old था, 18 साल उसकी उम्र थी। और इस टाइम डगलस कितनी उम्र के थे? डगलस 10 या 11 years old थे। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे मोटे घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल थी। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो ड्रिपिंग मसल्स, उसके लेग्स और आर्म्स बिल्कुल शेप्ड मसल्स थे। मैं उसके हाथों पे बाइसेप्स थे, उसके शिन बोन और सब बाकी सारे मसल्स बिल्कुल अच्छे शेप में थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय पतले, तुम कैसे हो? हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड? डक्ड करना मतलब सिर को पानी में डुबाना, चाहे आप पनिशमेंट दे रहे हों या फिर प्लेफुली कर रहे हों, पर डक का मतलब होता है सिर को पानी में डुबा कर रखना। तो वो उससे पूछता है कि हाय पतलू, क्या मैं तुम्हें पानी में तुम्हारा फेस पुश करूं, मज़ा आएगा? विथ दैट, और ये पूछते के साथ ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और फिर वो मुझे उठाकर मुझे डीप एंड में यानी 9 feet डीप जहाँ पर पूल था उस तरफ फेंक देता है।
आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं पूल में कैसे घुसा, सिटिंग पोजिशन में. स्वैलोड वाटर, मेरे कंठ के नीचे पानी उतर भी गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं सीधे जाके पूल के बॉटम पे पहुंचा. बॉटम यानी 9 फीट डीप में नीचे चला गया, सरफेस से बहुत दूर. आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे डर लग रहा था. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, पर इतना भी डर नहीं लग रहा था कि मतलब आउट ऑफ माई विट्स फ्राइटेंड होना यानी सिवियरली फ्राइटेंड होना, बहुत ज़्यादा डर जाना. उसे डर तो लग रहा था पर फिर भी उतना नहीं. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब वो नीचे जा ही रहा था तब उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग बनाई. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम में यानी स्विमिंग पूल के बेस से टकराएंगे, टाइल से टकराएंगे. आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं जंप करूँगा. कम टू द सर्फेस, सर्फेस पे पहुँचूँगा. लाई फ्लैट ऑन इट, वहाँ लेट जाऊँगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडलिंग करके किनारे तक पहुँचकर बाहर आ जाऊँगा. उन्होंने ऐसा सोचा, प्लान ऑफ एक्शन यानी स्ट्रैटेजी बनाई. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने का रास्ता बहुत बड़ा लग रहा था. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट की तरह लग रहे थे. बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही मेरे लंग्स बिल्कुल फटने को हो रहे थे, क्योंकि सांस लेने में बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही थी. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जब मेरे पैर बॉटम से टकराए तो मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाकर वो किया जो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा स्प्रिंग किया. I imagined I would bob to the surface like a cork. मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल कॉर्क की तरह, कॉर्क एक मटेरियल होता है जो कि बहुत बुयंट होता है, यानी वो अपथ्रस्ट, वाटर से अपथ्रस्ट होकर सरफेस पे आ जाता है. तो उसे तुरंत लगा था कि मैं बिल्कुल कॉर्क की तरह तुरंत मैं सरफेस पे आ जाऊंगा. बट इंस्टेड आई केम अप स्लोली, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो धीरे धीरे सरफेस की तरफ ऊपर आने लगा. आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें कुछ दिखा नहीं बट वाटर, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पानी दिख रहा था. वाटर दैट हैज़ अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसमें हल्का सा गंदा सा येलो टिंज था. टिंज मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ कलर, तो बहुत हल्का येलो कलर का था वो वाटर, जिसमें जो बहुत गंदा दिख रहा था. आई ग्रू पैनिकी, उन्हें पैनिक, वो घबरा गए. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली इन वाटर. वो सोच रहे थे कि काश मेरे हाथ में कुछ रस्सी पकड़ा जाए और फिर मैं उसे पकड़कर एज पे चला जाऊंगा. उन्होंने अपने हाथ भी बढ़ाए पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में पानी आया, कोई रोप नहीं आया. आई वॉज सफोकेटिंग, उनका दम भी घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई आवाज़ ही बाहर नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर उनकी आँखें और नाक पानी के बाहर यानी सरफेस से ऊपर आ जाती हैं पर उनका मुंह अभी भी अंदर ही रहता है. आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, वो वाटर के सरफेस से स्ट्राइक किया उनका बॉडी. स्वैलोड एंड चोक्ड, फिर उनके गले से नीचे फिर से पानी उतर गया और चोक यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई उन्हें. आई ट्राइड टू बिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, उन्होंने कोशिश की कि वो अपने पैर ऊपर लेकर आएंगे पर वो बिल्कुल डेड वेट्स की तरह बिल्कुल निर्जीव पड़े थे. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लग रहा था कि उनमें जान ही नहीं बची और वो बहुत कड़े हो गए थे. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति से उन्हें नीचे खींच रहा हो. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया था पर सिर्फ पानी ने मुझे सुना, यानी किसी और को मेरी आवाज़ नहीं गई, सिर्फ पानी में ही मेरी आवाज़ दबकर रह गई. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं फिर से नीचे की तरफ जा रहा था जो कि बहुत लंबा रास्ता था. 9 फीट डीप था वो एक्चुअली, बट उनके लिए वो 90 फीट जितना गहरा था. तो उनकी नीचे की जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई थी, वो फिर से बॉटम की तरफ जा रहे थे. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, उन्होंने पानी को पकड़ने की कोशिश की, अपने आप को रोकने की कोशिश की. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, उन्होंने पानी से बिल्कुल वैसे ही लड़ने की कोशिश की जैसे हम किसी बुरे सपने में एक
फोर्स से, जैसे हमारा कोई बुरा सपना आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि आज हमारे सपने में भूत आया, तो हम भूत से लड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर वो भूत हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि वो बुरा सपना है। बिल्कुल वैसे ही ये पानी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कि हम नाइटमेयर में हार जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी हार गए। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, इनकी सांस अब बची नहीं थी। माई लंग्स एक्ड, उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉप्ड, उनका सर काँप रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, पर उन्हें प्लान ऑफ एक्शन, उनकी स्ट्रैटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। वो अभी भी सोच रहे थे कि जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा के जंप करूंगा और फिर बिल्कुल कॉर्क की तरह वाटर के सरफेस पे आ जाऊंगा। फिर मैं उस पर फ्लैट होके लेट जाऊंगा, अपने हाथ पैर चलाकर एज पे आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। यही बात इंग्लिश में है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, यानी वो पैर हाथ चलाएंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर वो एज पे पहुँच कर सेफ हो जाएंगे। आई वेंट डाउन एंडलेसली, वो नीचे अभी भी जा रहे थे। लग रहा था कि कितना लंबा रास्ता है, मैं नीचे क्यों नहीं पहुँच रहा। आई ओपन माई आईज, उन्होंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। उन्हें कुछ दिखा नहीं, पर सिर्फ पानी दिखा जिसमें हल्का सा येलो ग्लो था, डार्क कलर का था, जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब जिससे कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ येलो येलो वाटर दिख रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, और फिर बहुत भयानक डर ने उन्हें रोक लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर था वो जिससे कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा डर था जो कोई नहीं समझ सकता जिसे उसका अनुभव नहीं है। जिसने अनुभव किया है सिर्फ वही उस डर को समझ सकता है। नहीं, वो बहुत भयानक डर था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर श्रीक कर रहा था। हाई पिच्ड वॉइस में चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, कड़ी थी, रिजिड विथ फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले से जो चीखें निकल रही थी वो भी फ्रोजन थी, किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ मेरी आवाज़ पानी में ही दब जा रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा सिर थ्रॉब कर रहा था, काँप रहा था, और यही सिग्नल था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। बाकी मेरे सारे रंग बिल्कुल बेजान निर्जीव हो गए थे। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और फिर उस डर के बीच में थोड़ा सा कॉमन सेंस आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, उन्हें याद आया कि मुझे याद रखना होगा कि जब मैं नीचे पहुंचूं तो मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा के जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें अपने पैरों के नीचे टाइल्स टच हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर लंबे होकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जाके टाइल्स को ग्रैब कर लेंगे। फिर उन्होंने अपने सारे स्ट्रेंथ के साथ जंप किया, पर द जंप मेड नो डिफरेंस, पर जंप से कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं सोच रहा था कि काश मुझे मेरे आसपास कोई रस्सी हो जिससे पकड़ के मैं बाहर आऊँ, लैडर, कोई सीढ़ी हो या वाटर विंग्स हो जो मुझे हेल्प करेंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, येलो कलर का वाटर ने मुझे पकड़ कर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन ईवर डीपर होल्ड ऑन मी, उस डर ने मुझे और ताकत से पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे करंट हमें लगता है बिल्कुल वैसे ही। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं काँप रहा था डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे आर्म्स काम नहीं कर रहे थे, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मदद के लिए चिल्लाऊं, अपनी माँ को बुलाऊं, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट, और फिर अचानक से वहाँ रोशनी आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस गंदे से पीले से पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वेयर, कम से कम मेरी आँखें तो बाहर आई थीं।
माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ ही चुकी थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर सिर्फ मेरी आँखें और हल्का सा नाक बाहर आया और फिर मैं नीचे की तरफ जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर. उन्होंने सोचा कि वो अपने मुंह से हवा खींचेंगे, पर उन्हें हवा नहीं, सिर्फ पानी उनके मुंह के अंदर चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. वो पानी में जो येलो कलर था उससे जो लाइट आ रही थी वो अब जाने लगी थी. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. फिर सारी कोशिशें रुक गई. आई रिलैक्स्ड. मैंने रिलैक्स किया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. और लग रहा था कि मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हैं, उनमें जान ही नहीं बची, लिम्प हैं. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और मेरे दिमाग पे अंधेरा छा गया. इट वाइप्ड आउट फियर. ये फीलिंग बहुत अच्छी थी, इससे डर चला गया था. देयर वॉज नो मोर पैनिक. वहाँ कोई डर, कोई भय नहीं था. अब कोई पैनिक, कोई घबराहट नहीं थी. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. ये शांत और सुकून दे रहा था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. डरने की कोई बात नहीं. दिस इज़ नाइस. हाँ, ये अच्छा है. टू बी ड्राउजी. मुझे नींद आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं. टू गो टू स्लीप. ये फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं नींद में जा रहा हूँ. जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. टू टायर्ड टू जंप. और मैं जंप करने की हालत में भी नहीं हूँ. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस. और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नीचे लेकर जेंटली जा रहा है और मैं बहुत खाली जगह है, मैं वहाँ तैर रहा हूँ. मेरे आसपास टेंडर आर्म्स हैं, सॉफ्ट आर्म्स हैं मेरे आसपास, बिल्कुल मम्मी की तरह. और अब मुझे सो जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. ऑब्लिवियन क्या होता है? ऐसा स्टेट कि वो सब कुछ भूल जाए. तो वो ऑब्लिवियन पे पहुंच गए, उन्हें अब कुछ याद नहीं था. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी का पर्दा गिर गया, यानी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. द नेक्स्ट आई रिमेंबर. और इन सब के बाद उन्हें कुछ अगर याद है तो वो ये बात है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. वो अपने पेट के बल लेटकर पूल के किनारे पे उल्टी कर रहे थे. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग. जो लड़का मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग. मैं तो बस मस्ती कर रहा था. समवन सेड. किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड. ये बच्चा मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ. चलो अब तो ये ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. हम इसे लॉकर रूम में ले जाते हैं. लॉकर रूम क्या होता है? एक स्पोर्ट्स के लिए चेंजिंग रूम होता है जहाँ पे लॉकर्स भी होते हैं. आप अपना कीमती सामान वहाँ रख सकते हैं, अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम जैसी नेसेसिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो किसी ने कहा कि चलो इस बच्चे को अब लॉकर रूम में ले जाते हैं, अब ये थोड़ा ठीक है. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. कुछ घंटों बाद मैं घर की तरफ जा रहा था. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. मैं बहुत कमज़ोर था और मैं काँप भी रहा था. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. मैं डर से काँप रहा था, मैं रो रहा था अपने बेड पे लेटने के बाद. आई कुडंट ईट दैट नाइट. मैं उस रात को खाना नहीं खा पाया, मैं डिनर नहीं कर पाया उस रात. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. बहुत दिनों तक वो भयानक डर मेरे दिल में था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. और हल्का सा भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट जब मुझे लगाना पड़ रहा था, यानी एक्सर्शन लगाना पड़ रहा था, तो मेरी नीज़ वॉबली हो जा रहे थे और मैं बीमार जैसा हो जा रहा था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. वो वापस स्विमिंग पूल में कभी नहीं गए. आई फियर्ड वाटर. अब उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. वो पानी से बचना चाहते थे जब भी वो बच सकते थे. वो मौका खोजते थे कि उन्हें पानी से बचाया जाए. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों बाद, यानी जब उनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई, तो उन्हें झरने के बारे में यानी वाटरफॉल के बारे में पता चला. I wanted to get into them. और वो वाटरफॉल के पानी में जाना चाहता था. But whenever I did, whether I was wearing the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. पर जब भी मैं जा रहा था, मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में तैर रहा हूँ या फिर मैं वार्म लेक में नहाने जाऊँ गोट रॉक्स के पास, तो मुझे वो पुराना डर याद आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. वो डर मुझ पर पूरी तरह से काबू कर लेता था.
माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर फिर से पैरालाइज बन जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उस ठंडे पानी का डर मेरे दिल को जकड़ लेता था। द हैंडीकैप, यहाँ पर हैंडीकैप का अर्थ क्या होता है? हैंडीकैप मतलब ऐसी एबिलिटी जो आपके फिजिकल, मेंटल या सोशल एबिलिटीज़ पे बुरा असर डालें, उन्हें हम हैंडीकैप कहते हैं। तो ये पानी से डर उनका हैंडीकैप था, उनकी कमी थी जो उन्हें फिजिकली और मेंटली रोक रहा था बहुत सारे काम करने से। तो ये हैंडीकैप कहा जा सकता है। तो इस हैंडीकैप ने उनका साथ बहुत सालों तक नहीं छोड़ा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, जब वो मेन के लेक में कैनोइंग करने जाते थे। कैनो क्या होता है? कैनो एक बोट होता है जिसके एजेस, ये एक कैनो है, ये लोग नदी में कैनोइंग कर रहे हैं। तो जब वो कैनोइंग के लिए जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, लैंडलॉक्ड सैल्मन क्या है? एक फ़िश का नाम है। ये फ़िश लैंडलॉक्ड सैल्मन है। तो जब वो लैंडलॉक्ड सैल्मन की फ़िशिंग करने जाते थे, तब बास फिशिंग करने जाते थे। बास फिश, ये बास फिश है और ये ट्राउट फिश है। तो जब वो बास फिश को पकड़ने जाते थे न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिश को पकड़ने जाते थे डेस्ट्यूट और मेटोलियस में जो ओरेगन के पास है, सैल्मन की फ़िशिंग करने कोलंबिया में बम्पिंग लेक के वाटरफॉल में, जहाँ भी वो जाते थे फ़िशिंग करने या फिर कैनोइंग करने, वो भयानक डर उस पानी से जो उन्हें लगता था वो उनका पीछा करने लगता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, उस डर ने उनकी फ़िशिंग ट्रिप्स ख़राब किए। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और उन्हें कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग की खुशी से दूर रखा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, उन्होंने वो सारे तरीके आजमाए जो भी उन्हें पता थे इस डर से बाहर आने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर उस डर ने मुझे जकड़ रखा था अपनी बाहों में। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। एक बार 1 अक्टूबर में, मतलब किसी साल के अक्टूबर महीने में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेंगे और उनसे वो स्विमिंग सीखेंगे। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, वो पूल में गए और एक सप्ताह में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उस इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर के आसपास एक बेल्ट लगाई। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस बेल्ट से एक रोप, एक रस्सी जुड़ी होती थी जो एक पुली से गुजरकर एक ओवरहेड केबल के ऊपर पहुंचती थी। अब पुली क्या होता है? ये एक पुली है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो बेल्ट से एक रोप निकलती थी, वो रोप एक पुली से गुजरकर ओवरहेड केबल पे पहुंचती थी। वो रोप क्यों बांधा गया था? ताकि नैरेटर यानी विलियम डगलस ज़्यादा नीचे तक नहीं डूब पाए और उन्हें उनका डर भी कम हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए वो रोप लगाकर इंस्ट्रक्टर इन्हें सिखा रहा था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वो रस्सी का एक छोर पकड़ा रहता था और फिर मैं इधर से उधर स्विमिंग करता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हर घंटे के बाद हर दिन, हर सप्ताह मैं तैराकी कर रहा था, वो अपने कमर में रोप लगाकर। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, जब भी मैं पूल का एक चक्कर लगाता था तो वो घबराहट मुझे रोकती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट सम अंडर, जब भी वो हल्का सा इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला छोड़ता था, मैं पानी के हल्का नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, वो पुराने वाले डर के हल्के हल्के कुछ यादें मेरे मन में आती थीं और मेरे पैर काम करना बंद कर जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, 3 महीने हो गए और अब मेरा टेंशन कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि अपना फेस पानी के अंदर रख के सांस कैसे छोड़ें, फिर अपनी नाक निकाल कर इनहेल कैसे करें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और ये एक्सरसाइज उन्होंने 100 से भी ज़्यादा बार की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो जब भी उनका सर पानी के नीचे जाता था उन्हें डर लगने लगता था
और धीरे धीरे वो इस डर से भी निजात पा रहे थे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी टू किक विथ माई लेग्स। फिर उन्होंने कैसे मुझे सिखाया, मुझे पूल के साइड पे पकड़े रहे वो, और फिर मुझे किकिंग सिखाई, यानी अपने पैर से किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और फिर बहुत सारे सप्ताह तक मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। और स्टार्टिंग में तो मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। पर फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर मैं उन पर कंट्रोल पाने लगा था। दस पीस बाई पीस, और इसी तरह से धीरे धीरे करके ही बिल्ट अ स्विमर। और फिर हमारे इंस्ट्रक्टर साहब ने एक स्विमर को तैयार किया, यानी मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने सारे डिटेल्स पर काम कर लिया था, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फिर वो सारे क्वालिटीज़ उन्होंने मुझ में भर दिए। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो तुम्हें क्या करना है, पूल में डाइव लगाना है, पूल में गोता लगाना है, और पूरा पूल क्रॉल स्ट्रोक में स्विम करना है। उन्होंने अक्टूबर में उन्हें अपॉइंट किया था और अप्रैल तक ये स्विमिंग सीख गए थे। आई डिड, और मैंने वो क्रॉल स्ट्रोक में डाइव करके पूल को स्विम भी कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर को अब संतुष्टि मिल गई थी कि हमारा डगलस अब स्विमिंग सीख गया है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मुझे ये विश्वास अभी भी नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। और मुझे अभी भी लग रहा था कि क्या मुझे उस डर की अनुभूति फिर से होगी अगर मैं पूल में अकेले हूँ तो। आई ट्राइड इट, उन्होंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, वो बार बार पूल को क्रॉस करके तैर रहे थे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हल्की सी मेमोरी उस पुराने से डर की वापस आ रही थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। अब मैं गुस्सा करके उस डर से कह सकता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक। फिर वो अपने डर को कहते थे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो अब मैं तैर सकता हूँ। और फिर वो दोबारा से पूल का एक और चक्कर लगाने चले जाते थे। तो दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सिलसिला जुलाई तक चलता रहा। वो उन्होंने अपने आप को जुलाई तक टेस्ट किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर उन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, यानी कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं आया था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उन्हें अभी भी ये श्योर नहीं हुए थे वो कि मेरा सारा डर गया है कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर। फिर वो कहाँ गए, लेक वेंटवॉर्थ में गए, न्यू हैम्पशायर में जो लोकेटेड है। डाइव्ड ऑफ डॉक एंड ट्रिग्स आइलैंड, फिर वो डॉक यानी डॉक को में डाइव लगा कर वो ट्रिग्स आइलैंड पे पहुँचे। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर उस लेक को 2 miles तक तैर कर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे पहुँचे। उन्होंने कौन कौन से यूज़ किए स्विमिंग टेक्निक्स? आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। उन्होंने सारे टेक्निक्स अप्लाई किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस एक ही बार वो डर वापस आया था। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के बीचों बीच था। I put my face under and saw nothing but bottomless water. उन्होंने अपना चेहरा पानी के नीचे किया और फिर उन्हें कुछ दिखा नहीं, सिर्फ ऐसा पानी जिसका कहीं बॉटम नहीं था, जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा था। The old sensation returned in miniature. वही वाली अनुभूति वापस आई थी छोटे से रूप में। I laughed and said, मैंने हंसा और कहा, Well, Mr. Terror, What do you think you can do to me? तो मिस्टर डर, आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? It fled, वो डर उड़ गया। And I swam on, और फिर मैंने तैराकी कंप्लीट की। Yet I had residual doubts, पर अभी भी मुझे हल्का हल्का डाउट था। At my first opportunity, I hurried west. मुझे जब पहला मौका मिला तो वेस्ट की तरफ गया मैं। Went up to the Titan to Conrad Meadows, up in the Conrad Creek trails to meet glacier. वो कहाँ गए? टाइटन में गए, कॉन्ग्रैड मीडोज यानी कॉन्ग्रैड फील्ड्स में है, और फिर उस मीडो से वार्म लेक के साइड पे जाकर उन्होंने कैंपिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह उन्होंने अपने कपड़े उतारे।
डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में गोता लगाया, एंड swam across to the other shore and back, और फिर वो लेक में डाइव लगाने के बाद इस साइड से उस साइड गए और फिर वापस आ गए, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। अब ये डॉग कॉर्पोरन कौन है? हमें ये पता है ना कि ये एक एक्सर्प्ट है उस उनकी बुक का, तो उस बुक में हमें, अगर हम वो बुक पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि डॉग कॉर्पोरन उनके एक फ्रेंड हैं जो उनके साथ स्विमिंग करते थे। तो वही बता रहे हैं कि जैसे डॉग कॉर्पोरन करते थे, मैं बिल्कुल वैसे ही लेक में गोता लगाकर उस एंड पर वापस आ गया, उस एंड तक तैरकर फिर मैं वापस आ गया। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से शाउट किया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और फिर गिलबर्ट पीक यानी गिलबर्ट की चोटी एक माउंटेन पीक है अमेरिका में, उसने वापस से मेरी आवाज़ लौटाई। हम जब कभी पहाड़ के सामने या वैली के सामने चिल्लाते हैं तो इको वापस आता है, बिल्कुल वैसे ही इनकी खुशी की जो आवाज़ थी वो वापस पहाड़ ने लौटाई। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब इन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि इन्होंने अपने पानी से जो डर लगता था उन्होंने इस पर जीत पा ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, उस एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक बहुत गहरा मतलब था। उस एक्सपीरियंस से मैंने एक बहुत गहरी बात निकाली। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और ये बात वही लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जो जानते हैं उस भयानक से डर को और उन्होंने उस डर पर जीत पाया है। इन डेथ देयर इज़ पीस, और वो बात क्या है कि मृत्यु में तो शांति मिलती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ मृत्यु के डर से हमें डर लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और रूजवेल्ट ये बात जानते थे, यानी हमारे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये बात जानते थे जब उन्होंने ये कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, और उन्होंने क्या कहा था कि हमें सिर्फ डर से डरने की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मैं ये बात अच्छे से समझ सकता हूँ कि मैंने मरने वाली अनुभूति भी पाली है और मुझे उस मरने वाली अनुभूति के कारण पैदा हुआ डर का भी एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों को एक्सपीरियंस करने के बाद द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और इन दोनों को एक्सपीरियंस करने के बाद जीवित रहने की इच्छा और तीव्र हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और लास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, और अब मैं बिल्कुल कच्चे रास्तों पर चलकर, चोटियों पर चढ़कर डर को किनारे भगा सकता था। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से कर लेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करें।